नंबर 1, फिल्म विश्वात्मा को पहले दिसंबर 1991 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी दिक्कतों और पोस्ट प्रोडक्शन के काम पूरे न हो पाने की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। इसी कारण फिल्म निर्धारित समय पर सिनेमा घरों में नहीं आ पाई और आखिरकार इसे जनवरी 1992 में रिलीज किया गया। नंबर 2, फिल्म विश्वात्मा के निर्माता शुरू में चाहते थे कि उनकी पिछली सुपरहिट फिल्म त्रिदेव की तरह इस फिल्म में भी वही तीनों हीरो नजर आएं, लेकिन चूंकि विश्वात्मा की शूटिंग का ज्यादातर हिस्सा केन्या में होना था, इस वजह से जैकी श्रॉफ अपनी व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के कारण फिल्म को समय नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह फिल्म में चंकी पांडे को साइन किया गया। नंबर 3, फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग के दौरान एक दिलचस्प और विवादित वाकया हुआ। इस फिल्म के लिए गुलशन ग्रोवर ने अपनी मूंछें शेव कर दी थीं, क्योंकि उनका मानना था कि मूंछों के साथ वह अभिनेता कमल हासन जैसे लगते हैं। फिल्म के कुछ शेड्यूल की शूटिंग करने के बाद जब वह दोबारा सेट पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर लगभग हफ्ते भर पुरानी मूंछें थीं। निर्देशक राजीव राय ने उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा कि वह मूंछें शेव कर लें, क्योंकि इससे फिल्म की कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी, लेकिन गुलशन ने साफ मना कर दिया। तब राजीव ने सख्ती से कहा कि अगली सुबह वह क्लीन शेव होकर ही शूटिंग पर आए, लेकिन अगले दिन गुलशन सेट पर आए ही नहीं। 3 दिन तक उन्होंने राजीव राय के फोन तक नहीं उठाए। इस बीच पूरी विश्वात्मा की स्टार कास्ट बेवजह इंतजार करती रही। तभी राजीव को खबर मिली कि गुलशन सी रॉक होटल में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर गुस्से से भरे राजीव राय अपने कुछ सख्त मिजाज दोस्तों, जिनमें सुनील शेट्टी भी शामिल थे, को लेकर होटल पहुंच गए। वहां उन्होंने गुलशन ग्रोवर को रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। राजीव ने धमकी दी कि अगर उन्होंने तुरंत बात नहीं मानी तो उनका नाम फिल्म से हटा दिया जाएगा और रोल भी काट दिया जाएगा। यह सुनकर घबराए गुलशन उसी दिन विश्वात्मा की शूटिंग पर क्लीन शेव होकर पहुंचे। नंबर 4, फिल्म विश्वात्मा का गाना 7 समुंदर पार जब रिलीज हुआ तो यह गाना रातों रात सुपरहिट हो गया। इस गाने की धुन और इसके फिल्मांकन ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। खास तौर पर इस गाने ने अभिनेत्री दिव्या भारती को बेहद मशहूर कर दिया। दिव्या भारती की मासूमियत और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इस गाने में इतनी पसंद की गई कि वह तुरंत ही दर्शकों की चहेती बन गई। कहा जा सकता है कि 7 समुंदर पार ने दिव्या भारती को स्टारडम का टिकट दिलाया और उनकी लोकप्रियता अचानक आसमान छूने लगी। नंबर 5, फिल्म विश्वात्मा को लेकर इंडस्ट्री में एक मजाक बहुत मशहूर हुआ था। दरअसल यह फिल्म अभिनेत्री सोनम की आखिरी फिल्म साबित हुई। वहीं इसी फिल्म से दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म में नजर आई ज्योत्सना सिंह की यह पहली और आखिरी फिल्म रही। यानी मजाका यह था कि विश्वात्मा एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक हीरोइन का करियर खत्म हुआ, सोनम, एक हीरोइन का करियर शुरू हुआ, दिव्या भारती, और एक हीरोइन का करियर उसी फिल्म के साथ खत्म भी हो गया, ज्योत्सना सिंह। नंबर 6, निर्देशक राजीव राय ने अपनी सुपरहिट फिल्म त्रिदेव के कई कलाकारों को विश्वात्मा में भी लिया। इसमें अमरीश पुरी को फिर से मुख्य खलनायक बनाया गया, जबकि रजा मुराद, दलीप ताहिल, तेज सप्रू और दान धनुआ जैसे कलाकारों ने सहायक विलेन की भूमिकाएं निभाई। हालांकि एक बड़ा अंतर यह था कि जहां शरद सक्सेना ने त्रिदेव में एक नेगेटिव किरदार निभाया था, वहीं विश्वात्मा में उनका रोल बिल्कुल अलग था। इस बार वह कड़े लेकिन मजाकिया स्वभाव वाले केन्या पुलिस कमिश्नर बने थे, जो फिल्म में पॉजिटिव और हल्के फुल्के हास्य का तड़का लगाते हैं। यानी राजीव राय ने पुराने चेहरों को फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी भूमिकाओं में बदलाव कर दर्शकों को नया अनुभव दिया। नंबर 7, साल 2014 में निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला ने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म किक के लिए मशहूर गाना 7 समुंदर पार के राइट्स म्यूजिक कंपनी सारेगामा से खरीदे। इस गाने के अधिकार खरीदने के लिए उन्होंने करीब 1,50,00,000 रुपए चुकाए। दरअसल साजिद नाडियाडवाला ने यह कदम अपनी दिवंगत पत्नी दिव्या भारती को श्रद्धांजलि देने के लिए उठाया था। फिल्म किक में इस गाने पर सलमान खान को नाइट क्लब सीन में डांस करते हुए दिखाया गया है। इस तरह यह गाना एक बार फिर बड़े पर्दे पर गूंजा और इसे दिव्या भारती की यादों से जोड़कर देखा गया। नंबर 8, शुरुआत में निर्देशक राजीव राय ने सोचा था कि वह अपने करीबी दोस्त सुनील शेट्टी को फिल्म विश्वात्मा से लॉन्च करेंगे। इसके लिए वह उन्हें वही रोल देना चाहते थे जिसे पहले जैकी श्रॉफ निभाने वाले थे, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाए। हालांकि बाद में राजीव राय ने अपना फैसला बदल दिया और उस किरदार के लिए उन्होंने चंकी पांडे को कास्ट कर लिया।
इस तरह सुनील शेट्टी का डेब्यू विश्वात्मा से नहीं बल्कि बाद में आई दूसरी फिल्मों से हुआ। नंबर 9, निर्देशक राजीव राय ने फिल्म विश्वात्मा में दिव्या भारती वाले किरदार की पेशकश सबसे पहले माधुरी दीक्षित को की थी, लेकिन माधुरी ने यह रोल करने से मना कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उनकी पिछली फिल्म त्रिदेव में उन्हें कोई दमदार रोल नहीं मिला था और वह राजीव राय की अगली फिल्म में भी केवल सजावटी किरदार नहीं निभाना चाहती थीं। आखिरकार यह रोल नई अभिनेत्री दिव्या भारती को दिया गया और इसी फिल्म से उनका धमाकेदार डेब्यू हुआ। नंबर 10, निर्देशक राजीव राय ने फिल्म विश्वात्मा की शुरुआत में एक छोटी सी नैरेशन रखी थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह विश्वात्मा शब्द का अर्थ समझाते हैं। यह ठीक वैसा ही आइडिया था जैसा उन्होंने अपनी पिछली फिल्म त्रिदेव में किया था, जहां फिल्म की कहानी शुरू होने से पहले त्रिदेव का मतलब बताया गया था। इस नैरेशन से दर्शकों को न सिर्फ फिल्म के टाइटल का महत्व समझ आया बल्कि फिल्म का माहौल भी और प्रभावशाली बन गया। नंबर 11, अभिनेत्री सोनम और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने फिल्म त्रिदेव में सुपरहिट गाना तिरछी टोपी वाले दिया था, उन्हें निर्देशक राजीव राय ने फिल्म विश्वात्मा में भी एक साथ जोड़ा। इस बार इन दोनों पर फिल्माया गया गाना था दिल ले गई तेरी बिंदिया, जो दर्शकों को काफी पसंद आया। यानी त्रिदेव की हिट जोड़ी को फिर से दोहराया गया और एक नया गाना दिया गया। नंबर 12, फिल्म विश्वात्मा के गाने तूफान का म्यूजिक दरअसल फिल्म मुकद्दर का बादशाह के टाइटल सॉन्ग से प्रेरित था। संगीतकारों ने उस गाने की धुन से प्रेरणा लेकर इसमें नया फ्लेवर डाला और इसे एक एनर्जेटिक ट्रैक के रूप में तैयार किया। यानी कहा जा सकता है कि तूफान की बेसिक धुन की जड़ें पहले से ही बनी हुई थीं, जिन्हें बदलकर और सजा संवार कर विश्वात्मा में इस्तेमाल किया गया। नंबर 13, फिल्म विश्वात्मा का क्लाइमैक्स कार चेज सीन अफ्रीका के मशहूर मसाई मारा नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व की खुली मैदानी जमीनों पर फिल्माया गया था। वहीं फिल्म के कई बीच वाले सीक्वेंस मोम्बासा के अलग अलग बीच और बीच होटलों में शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म की डायलॉगबाजी में भी अफ्रीकी लोकल टच देने के लिए कई स्वाहिली भाषा के शब्द और वाक्य इस्तेमाल किए गए, जैसे जाम्बो, हेलो, नमस्ते, मजूरी साना, बहुत अच्छा, मीमीनी कुव्वा साना, मैं बहुत बड़ा महान हूँ। इन शब्दों के प्रयोग से फिल्म को अफ्रीकी माहौल और ज्यादा असली और इंटरनेशनल टच दिया गया। नंबर 14, फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग के दौरान एक रोमांचक घटना घटी। जब चंकी पांडे जंगल में एक गाने की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें चोट लग गई। इसके बाद पूरी कास्ट उनके डॉक्टर से लौटने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए और सबको बस में बैठ जाने के लिए कहा, क्योंकि पास ही 4 पैंथर देखे गए थे। लेकिन फिल्म की यूनिट और कलाकारों ने जिज्ञासा में पैंथर देखने का मन बना लिया और अधिकारियों की जीप तक पहुंच गए। वहां उन्होंने उनसे पूछा कि पैंथर कहां देख सकते हैं। उन्हें क्या पता था कि उसी समय उनके पीछे से एक शेर चुपचाप उनकी बस पर चढ़कर निकल गया और फिर आगे बढ़ गया। यह नज़ारा देखकर सभी हैरान और डरे रह गए। यह वाकया विश्वात्मा की शूटिंग के सबसे यादगार और थ्रिलिंग किस्सों में से एक माना जाता है। फिल्म विश्वात्मा में गुलशन ग्रोवर ने अपने लुक और खासकर हेयर स्टाइल के लिए संजय दत्त से प्रेरणा ली थी। उस दौर में संजय दत्त का हेयर स्टाइल युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था, जिसे देखकर गुलशन ग्रोवर ने भी वैसा ही स्टाइल अपनाया ताकि उनका ऑन स्क्रीन लुक और भी स्टाइलिश और मॉडर्न लगे। नंबर 16, फिल्म विश्वात्मा के क्लाइमैक्स के पास एक सीन में नसीरुद्दीन शाह का किरदार एक कांच से बने चैम्बर में जंजीरों से जकड़ा होता है, जिसमें धीरे धीरे पानी भरा जाता है। यह सीन काफी तनावपूर्ण और रोमांचक था। दिलचस्प बात यह है कि लगभग ऐसा ही दृश्य नसीरुद्दीन शाह की 1989 में आई फिल्म हीरो हीरालाल के क्लाइमैक्स में भी दिखाया गया था, जहां उनका किरदार बिल्कुल ऐसी ही खतरनाक स्थिति में फंसा नजर आता है। यानी नसीरुद्दीन शाह ने 2 अलग अलग फिल्मों के क्लाइमैक्स में एक जैसी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया। नंबर 17, अभिनेत्री ज्योत्सना सिंह को फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका यूं ही नहीं मिला था। उन्होंने बैक पाइपर एक्टिंग कॉन्टेस्ट जीता था और इसी जीत के बाद उन्हें इस फिल्म के लिए चुना गया। यानी कहा जा सकता है कि विश्वात्मा ज्योत्सना की कॉन्टेस्ट विनिंग एंट्री थी, जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। नंबर 18, फिल्म विश्वात्मा की शूटिंग जब साउथ अफ्रीका में चल रही थी तब 2 अभिनेत्रियों दिव्या भारती और ज्योत्सना सिंह के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच किसी बात पर तीखी बहस हुई और देखते देखते ये बहस मारपीट तक पहुंच गई। यूनिट को बीच बचाव करना पड़ा ताकि मामला शांत हो सके। ये घटना उस समय फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी चर्चा में रही थी और दोनों अभिनेत्रियों के बीच की तनातनी सबके सामने आ गई थी। नंबर 19,
साल 1992 की शुरुआत में विश्वात्मा सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और बेसब्री से इंतजार की जाने वाली फिल्म थी। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसका प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर केवल औसत एवरेज रहा। आलोचकों का मानना था कि निर्देशक राजीव राय ने अपनी पिछली सुपरहिट फिल्म त्रिदेव का जादू दोबारा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जरूरत से ज्यादा बड़े स्टार कास्ट और उलझी हुई कहानी की वजह से फिल्म कहीं ना कहीं अपना असर खो बैठी। नतीजा ये हुआ कि फिल्म को दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली और यह उम्मीद के मुताबिक सुपरहिट नहीं बन पाई। नंबर 20। फिल्म विश्वात्मा में जो रोल अंत में गुलशन ग्रोवर ने किया था, उसके लिए सबसे पहली पसंद मोहनिश बहल थे, लेकिन मोहनिश ने यह रोल करने से मना कर दिया। उनकी सोच थी कि वह इस किरदार के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे। नतीजतन यह रोल गुलशन ग्रोवर को ऑफर किया गया और उन्होंने इसे निभाकर यादगार बना दिया। नंबर 21। जब शेमारू ने फिल्म विश्वात्मा को YouTube पर अपलोड किया तो उसमें से कुछ सीन्स को एडिट कर दिया गया था। इनमें सबसे चर्चित गुलशन ग्रोवर और दिव्या भारती वाला वैन सीन भी शामिल था। उस सीन में एक हिस्सा ऐसा था जहां गुलशन ग्रोवर दिव्या भारती के पीछे से अपने पैर लपेटते हैं। YouTube वर्जन में इसी हिस्से को हटा दिया गया, शायद सेंसरशिप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। इस वजह से दर्शकों को YouTube पर फिल्म देखते समय वह पूरा सीन नहीं मिल पाता। नंबर 22। निर्देशक राजीव राय फिल्म विश्वात्मा में मनीषा कोइराला को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय मनीषा सुभाष घई के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी और किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं कर सकती थी। इसी दौरान ज्योत्सना सिंह ने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। इस तरह मनीषा कोइराला की जगह ज्योत्सना सिंह को फिल्म में मौका मिला।